अब ये आज हमारी दूसरी क्लास होगी। एकदम बेसिक से फाउंडेशन बैच की तरीके से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस पूरे ये जो बैच चलेगा, ये जो लाइव क्लासेस चलेंगी हमारी 8 बजे से, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलो ठीक है, कमेंट ना लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे आएंगे। आज ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे आप लोगों का। सबसे पहले आप लोग नोट्स ले लीजिएगा, एक नोट्स ले लीजिएगा। जितना भी आज पढ़ाया जाएगा आप लोग नोट्स करते रहिएगा, ये बड़ा ही फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले नोट्स देखेंगे, हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा जो पहला चैप्टर है, आप देखेंगे कि हाई स्कूल में पहला चैप्टर जो हम लोगों का है वो हमारा है क्या, लाइफ प्रोसेस। क्या है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में पहली यूनिट है हमारी क्या, न्यूट्रिशन यानी पोषण है। क्या है? पहली यूनिट पोषण है। अब पोषण में जैसे कि ये दो पोषण दो तरीके से, यानी एक मानव में पोषण और एक प्लांट्स में पोषण, यानी एनिमल्स न्यूट्रिशन और प्लांट न्यूट्रिशन। तो इसमें से सबसे पहले जो हमने लिया है, सबसे पहले यूनिट ली है हमने, ये हमने लिया है प्लांट न्यूट्रिशन। क्या? प्लांट न्यूट्रिशन, यानी प्लांट का मतलब हो गया पादप, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, यानी पादपों में पोषण। क्या? पादपों में पोषण। पहली यूनिट जो हम लोगों की होगी पादपों में पोषण। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे क्या लिखा है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है? प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक है, यानी जो प्लांट्स यानी जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रॉफी का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफी का मतलब स्वपोषी होता है। क्या होता है? स्वपोषी। अब ये चीज हम लोग देखेंगे कि ऑटो का मतलब क्या होता है, स्व यानी अपने आप। क्या होता है? अपने आप होता है। ट्रॉफी का मतलब जैसे कि भोजन बनाना। क्या? भोजन तैयार करना, या टू मेक होता है। क्या होता है? टू मेक, कोई चीज बनाना यानी भोजन बनाना, यानी जो अपने आप से भोजन बनाते हो तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। क्या? जो पेड़ पौधे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। इसमें लिखा है प्लांट्स टेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्रहण करते हैं या बनाते हैं। क्या करते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। तो इसमें एक चीज आया कि क्या आया, यानी फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। इस शब्द पे गौर कीजिएगा। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट होता है। क्या होता है? फोटो का मतलब लाइट होता है। और सिंथेसिस का मतलब होता है कोई चीज टू मेक करना। क्या करना? टू मेक करना, यानी कोई चीज बनाना। या संश्लेषण का मतलब होता ही है इकट्ठा करना या बनाना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे यानी अपना भोजन प्रकाश के माध्यम से बनाते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश के माध्यम से बनाते हैं। तो इसे हम फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बोलते हैं। पूरा प्रक्रिया हम देखेंगे, ये बहुत अच्छी, एकदम एकदम स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। और हमें बायोलॉजिस्ट नहीं बनना है, फिर भी हमें एक एक चीज को जानते हुए चलना है। नोट्स बनाते रहिए, ये नोट्स आपको शुरुआती से लगा करके अंत तक काम आने वाला है। बायोलॉजी का ये नोट्स है। देखो, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, ये तो इन्होंने लिखा। अब इसमें जो इनका केमिकल इक्वेशन है, यानी क्या, जो इसमें केमिकल इक्वेशन है हमारा, रासायनिक समीकरण जो है हमारा, क्या है, रासायनिक समीकरण है। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने इन्वायरमेंट से यानी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करते हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद में देखेंगे कि क्या, ये पेड़ों की जड़ के माध्यम से जल को लेते हैं। क्या? जड़ के माध्यम से जल को लेते हैं। अब एनर्जी के रूप में, क्या, एनर्जी के रूप में, जैसे कि हमें भी खाना बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कोई ईंधन के रूप में क्या लेते हैं, या तो लकड़ी लेते हैं या पेट्रोलियम गैस लेते हैं। तो इसी तरह से इनको अपना भोजन बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। और ये ऊर्जा ये कहाँ, सूर्य के प्रकाश से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? सूर्य के प्रकाश से ले रहे हैं। अब ये जो क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, जो पेड़ पौधों के हरे भाग में खास करके, यानी एक चीज ध्यान दीजिए, हमने हरे भाग बताया ना, तो यानी क्या कि जो पेड़ पौधे का हरा भाग, यानी पत्तियां ही तो हरी भाग होती हैं, तो उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। तो क्लोरोफिल ये क्या करता है, ये सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? क्लोरोफिल जो होता है ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, ये हाइड्रोजन, यानी पानी में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलाकर के यहाँ पे क्या करते हैं,
यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब जब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं ये दोनों मिला करके, तो ये हमारा यहाँ पे O2 बच जाता है। क्या बच जाता है? O2। तो फिर क्या करता है? O2 बच जाता है। इस O2 को यानी ऑक्सीजन को हम लोगों के लिए बाहर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? हम लोगों के लिए बाहर छोड़ देते हैं। यानी इसी प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के आपस में मिल करके यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल इनको अवशोषित कर लेता है, जिससे क्या? ग्लूकोज का निर्माण होता है भोजन के रूप में पेड़ पौधे के, और ऑक्सीजन को ये छोड़ देते हैं जो हम लोगों के लिए उपयोगी होता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखेंगे जैसे कि आप लोगों से, खास करके आप लोगों से, हाई स्कूल वालों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन से मुख्य घटक हैं जिनके बिना प्रकाश संश्लेषण अधूरा है। ये जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण अधूरा है, तो इसके लिए देखेंगे कि क्या क्या है। बहुत कम बच्चे हैं। बहुत कम बच्चे हैं। एक दूसरे से शेयर करो, क्लास बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत अच्छी जाने वाली है। तो देखेंगे कि क्या इसमें से हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। दूसरी चीज जल की हमें जरूरत पड़ती है। तीसरी चीज प्रकाशीय ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। चौथा चीज जो होता है ये होता है क्लोरोफिल, यानी क्या क्या जरूरत है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, दूसरी चीज जो हमें जरूरत है वो जल की जरूरत है, तीसरी चीज जो हमें जरूरत है सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। क्या जरूरत है? सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। और जो चौथी चीज है वो है क्लोरोफिल। क्या है? जो पेड़ पौधे का हरा भाग होता है इसकी जरूरत है, यानी हमें क्लोरोफिल की जरूरत है। तो इस तरीके से मेन कंपोनेंट, जो चार मेन कंपोनेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, वो हमें मिल गया। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे ये जो दिखाया है कि एनपीके मतलब जो पोषक तत्व हैं ये हमें जमीन से मिलते हैं, उसके साथ से ये न्यूट्रिशन होते हैं। एनपीके यानी ये क्या होता है? जो पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, ये पेड़ पौधों के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। और यहाँ जमीन से जल ये देखो जाता हुआ है पेड़ पौधे की तरफ से, और उसके बाद में क्या होता है? ये इनसे अपनी वृद्धि करते हैं। यहाँ सनलाइट आ रही है और देखेंगे कार्बोहाइड्रेट बन करके ये सब पूरा प्रोटीन्स वगैरह ये सारा तत्व इसी में बन जाता है। ये पूरा प्रोसेस बताया गया है। अब देखेंगे कि क्या है, यानी द रॉ मटेरियल्स ऑफ रिक्वायर्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में कच्ची सामग्री के रूप में क्या उपयोग होता है। यानी कच्ची सामग्री क्या है फोटोसिंथेसिस के, यानी जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है इसके लिए कच्ची सामग्री क्या बनती है। तो इसमें क्या होता है? जो पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सीधे क्या होता है? वायुमंडल से ले लिया जाता है शुद्ध रूप से, उसे लिए कच्ची सामग्री बोलते हैं। इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है। और जो जल होता है ये भी सीधे तौर पर ले लिया जाता है, तब जाकर के क्या इन दोनों से मिला करके तीसरा चीज बनता है। यानी किसी कच्चे पदार्थ के माध्यम से ही पक्का पदार्थ बनेगा ना, कच्चे को मिला करके। तो यानी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला करके तब जाकर के हमारा यहाँ देखेंगे ये कार्बन का 6 मॉलिक्यूल और यहाँ पे हाइड्रोजन का और यहाँ पे ऑक्सीजन का। तो ये देखेंगे तो सब मिला करके, तीनों मिला करके क्या मिला? हमारा बना ग्लूकोज। अब देखेंगे यह पौधा अतिरिक्त ग्लूकोज को पत्तियां, सब्जियों और फलों में बदल देता है। क्या करते हैं? देखिएगा, हमें पेड़ पौधों से सीखना चाहिए कि पेड़ पौधे जो होते हैं ये अतिरिक्त ग्लूकोज को पत्तियों में बदल देते, पत्तियों को दे देते हैं। सब्जियां, यानी जो हमें पेड़ पौधों से सब्जियां प्राप्त होती है, मीठे फल प्राप्त होते हैं, ये सब किसके कारण? यानी जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो पेड़ पौधे इनको दे देता है, और उस चीज का हम सेवन करके अपने आप को क्या करते हैं? अपने आप की वृद्धि करते हैं। तो ये हमें पेड़ पौधों से सीखना चाहिए कि देखो कितना ये लोग, आज के इंसान अपने लिए ही जीते हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे हैं कि ये समझ लीजिए कि इंसानों से भी बढ़ के निकले। आप देखेंगे पौधों का जो संचित भोजन होता है, यानी स्टोर्ड फूड जो होता है, रिजर्व फूड जो होता है ये पौधों का, इसका देखेंगे जंतुओं का, वो सॉरी पौधों का, तो ये स्टार्च होता है। क्या होता है? मंड जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
स्टार्च होता है, पेड़ जो इनका पौधों का संचित भोजन है। लेकिन जो जंतुओं का संचित भोजन होता है ये ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तन होके फिर हमें मतलब जैसे कि प्राप्त होता है एनर्जी के रूप में, यानी सप्लीमेंट के रूप में। तो ये हमारा जो स्टोर फूड होता है ये ग्लाइकोजन होता है, यानी मानव के अंदर जो संचित भोजन के रूप में होता है वो ग्लूकोज ना होकर के ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। इसमें देखेंगे प्रकाश का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन ये कर दिया है इसने, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कहीं कटा हुआ आलू रख देते, क्लास 6 एनसीईआरटी की बात है, या और कुछ होता था तो उस पर आयोडीन रगड़ने से वो भाग काला हो जाता था। तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आयोडीन के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? प्रकाश आयोडीन के माध्यम से किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है आपसे अगर पूछा जाए तो भैया आपको बताना है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ? पौधों के हरे भागों में। क्या? पौधों के हरे भागों में। कहाँ? पौधों के हरे भागों में। तो हरे भाग क्या होते हैं? पत्तियां होती हैं। और पत्तियों, अब इसी हरे भाग के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो सीधी सी बात, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो पौधों के हरे भाग में। आज प्रकाश संश्लेषण से एक भी चीज आपसे छूटने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब देखेंगे जैसे कि इसमें जो प्लांट जो सेल होता है, यानी जो प्लांट जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिका को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ सेल कहा जाता है। इसमें क्या होता है? पादप कोशिका में जो आपका साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। इसे किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या? यानी जो हरित लवक होता है, यानी हरित लवक क्या, जो सॉरी साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म निकल गया। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ये आपका क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट ये पौधों का किचन होता है। क्या होता है? पेड़ पौधों का किचन होता है, यानी जो हरित लवक होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण यहीं पे संपन्न होता है और यहीं से भोजन बनना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए इसको हम पेड़ पौधों का किचन बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं? किचन ऑफ सेल, यानी प्लांट सेल का जो किचन होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरित लवकों में संपन्न होती है, ये चीज हम बता चुके हैं। अब देखेंगे इसका जैसे ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, यानी पेड़ पौधों के हरे भाग के कारण, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये यानी हरित लवक के अंदर संपन्न होती है। अब यहाँ देखेंगे कि क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्लोरोफिल के माध्यम से, क्या? क्लोरोफिल के माध्यम से ही क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसमें ये हरा वाला भाग होता है क्लोरोफिल के कारण। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, यानी हरे रंग का जो पिगमेंट पाया जाता है वो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, और यही क्लोरोफिल से क्लोरोप्लास्ट बना है, जिससे कि इसके अंदर संपन्न होती हैं ये प्रक्रियाएं। अब देखेंगे इस क्लोरोप्लास्ट से क्या हुआ, प्लांट के हरे पत्तियां यानी प्लांट बना। अब ये प्लांट से देखेंगे पूरे हरे भरे हमारा ग्रीन वर्ल्ड मिलता है, यानी क्लोरोफिल। फिर उसके बाद में क्या होता है, क्लोरोफिल के बाद में क्लोरोप्लास्ट से हमारे हरे पेड़ पौधे। अब जो हरे पेड़ पौधे हैं तो पूरा हमारा हरा ग्रीन वर्ल्ड है। तो मेन यूनिट जो होती है वो क्लोरोफिल होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है। अब उसके बाद में देखेंगे कि क्या इसमें हमारे टाइपिस्ट महोदय ने शायरी भी रखती है, धूप में जलिए खुद पेड़ों की तरह। यानी पेड़ों की जो एक्टिविटी है, यानी जो पेड़ों का योगदान है हम लोगों के लिए, उसको देखते हुए इनको रहा नहीं गया और इन्होंने लिख ही दिया क्या, कि धूप में जलिए खुद पेड़ों की तरह। धूप में जलिए खुद पेड़ों की तरह, दूसरों पर अपना साया कीजिए। धूप में जलिए पेड़ों की तरह, दूसरों पे अपना साया कीजिए। गैर नीचा खुद ब खुद हो जाएगा, गैर नीचा खुद ब खुद हो जाएगा। खुद को पहले उससे ऊंचा कीजिए, खुद को पहले उससे ऊंचा कीजिए। अपना स्टेटस बनाइए, दूसरा अपने आप ही नीचा हो जाएगा। वरना नीचे गिराने की कोशिश मत कीजिए, अपने स्टेटस को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। ये पेड़ पौधे से सीख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा क्या होता है, यानी सौर ऊर्जा जो होता है ये, यानी
क्या केमिकल इक्वेशन के माध्यम से या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सौर ऊर्जा किसमें बदल जाता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। अब देखेंगे कि जैसे कि जो परहरित होती है यानी क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातुएं पाई जाती है? कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो ये मैग्नीशियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल के अंदर यानी पत्तियों के अंदर जो धातु पाई जाती है, यानी जो पत्तियों को हरा रखने में मदद करती है, जैसे खून को लाल रखने में मदद करता है, आयरन होता है यानी हीमोग्लोबिन में, तो इसी के कारण ये परहरित में हरा रखने के लिए यहाँ पे मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अब एक चीज देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन आता है, यानी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन आता है H2O से कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है। ये दोनों मिला के लिख दिए हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जैसे कि सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है प्रकाश संश्लेषण में, क्या निकलता है, क्या प्रोडक्ट बनता है? तो ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। यानी ऑक्सीजन यानी जल के माध्यम से जो जल है, यानी जो जल है, जल से ऑक्सीजन ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? ऑक्सीजन ले लिया जाता है, तो ऑक्सीजन निकलता है। ये सब जल से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? जल से, क्योंकि ये हमारा जो हाइड्रोजन होता है, ये CO2 H2O हमने देखा था, अभी फार्मूला देखा था, तो ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? यहाँ ग्लूकोज के, जब ग्लूकोज बनता है हमारा, यहाँ चला जाता है, और उसके बाद में यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बचता है, यानी इस 6 से ज़्यादा इसका दूना करने पर, तो जो 2 मॉलिक्यूल बच जाते हैं बैलेंस करने पर, तो इसी से हमारा ऑक्सीजन निकल के आता है। तो क्या होता है? जल से संभव है। क्या? जल के माध्यम से संभव है। अब देखेंगे कि ये चीज बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे, आप लोग भी देखें कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण संभव है। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे कि लाइट ही में, हम अभी अगले वाली लेक्चर में कल देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण 2 तरीके से होता है, एक प्रकाशीय होता है, एक अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण होता है। तो उसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मतलब जो अप्रकाशीय संश्लेषण होता है वो रात में होता है कि दिन ही में होता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पूरा क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे हम, एक एक पूरा सेल अलग अलग करके पूरा एकदम पिक्चर के माध्यम से। क्लास ज़्यादा ना लंबी हो जाए, इसीलिए हमने टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके क्लास को हमने डिलीवर करना चाहा है। बड़ी अच्छी क्लास रहेगी। बायोलॉजी तो बिल्कुल एकदम आप लोग एकदम सीक्वेंस से पूरा बना लीजिएगा। अब देखेंगे कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें ये जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ हम लाइट के सामने खड़े हैं, तो क्या यहाँ लाइट में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि यहाँ क्या प्रकाश संश्लेषण की सिस्टम हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि यहाँ क्या प्रकाश संश्लेषण की सिस्टम हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या? देखो, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें लाइट, मेनली हमें लाइट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हमें लाइट की आवश्यकता होती है। अब ये लाइट हमारी जो 400 से 700 नैनोमीटर तक हो, क्या 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में अगर हमें प्रकाश मिल रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण मतलब पेड़ पौधे कर सकते हैं, यानी अपना भोजन बना सकते हैं। अगर इससे कम होगा, देखेंगे ठंडी में पेड़ पौधे अपना कम विकास करते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइट है, जो मतलब लाइट ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, वो 400 इससे और 700 नैनोमीटर से कम होती है। 400-700 नैनोमीटर से कम होती है, इसीलिए वो अपना विकास नहीं कर पाते हैं। तो इसमें ये जरूरत नहीं है कि प्राकृतिक लाइट ही, कृत्रिम लाइट से भी हम प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इसके लिए हमारी लाइट 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होनी चाहिए। क्या? 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होनी चाहिए। अब देखेंगे कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बता रहे हैं कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कौन से कलर में होता है, यानी सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कौन से कलर में होता है? तो ये सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है बाबू, ये प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा श्वेत कलर में होता है। किसमें? जो आपका सफेद कलर होता है, यानी श्वेत कलर होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है। कहीं कहीं आपको लाल कलर देखने को मिल जाएगा, और भी कलर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग लाल पे लगा देते हैं ऑब्जर्व होने के कारण ज्यादा, कुछ लोग मतलब ब्लैक पे मार देते हैं, लेकिन ये व्हाइट वाला, यानी जो व्हाइट लाइट जहाँ पे ज्यादा होगी वहां प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, यानी श्वेत प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अत्यधिक मात्रा में होता है। कल हम लोग बड़ी फैक्चुअल क्लास होगी, कल मतलब अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि एल्गी सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कराता है? एल्गी कराती है, ग्रीन एल्गी कराती है। अगर
ग्रीन एल्गी कराती है, तो ग्रीन एल्गी को हम बैक्टीरिया में क्यों रखते हैं, इसको प्लांट में क्यों नहीं रखते हैं, सारा क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का हम लोग देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में 3 पार्ट कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होती है इसमें, और इसमें इसका जो मतलब स्ट्रक्चर, इसमें कृतिका क्या होती है, सारा कुछ रीतिकाएं देखेंगे। इसके जो मतलब जैसे कि इनका जो केंद्रक होता है इसको देखेंगे, सारा कुछ हम देखेंगे कि कहाँ पे मतलब जैसे कि लाइटीय प्रकाश होता है, लाइटीय प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ पे अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण होता है, ये सब देखेंगे हम।